नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 विज्ञान की एक महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 9। जैसे कि आपको पता है, हम सभी अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में हम अध्याय 9 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितने नंबर का इसमें से पूछा जाना है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इसका ब्लूप्रिंट देखिए। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो दो दो नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल मिला के 8 नंबर इसमें से आए थे। इस बार की बात करें तो अभी भी इसमें 8 नंबर का आना है। तो यानी कि ब्लूप्रिंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो उसी हिसाब से हम पढ़ते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आना है, तो पहले 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त है, कारण बताइए। है ना। और देखिए दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लिखिए। जो 24 में पूछा गया है, 19, 22, 24 यानी कि इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद करते जाना। आपके पास जो भी सीरीज हो उसमें टिक लगा लेना, अन्यथा आप इसी में से क्वेश्चन लिखते जाना। ओके। अगला क्वेश्चन है, लेंस क्या है, इसके प्रकार लिखिए। ओके। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इनके प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके प्रकार, अवतल, गोलीय दर्पण, उत्तल, गोलीय दर्पण, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जो गाड़ी वगैरह होती है उसमें जो दर्पण होता है पीछे साइड देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। ध्यान रखना, उसको याद कर लेना आप, है ना। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जाएगा। ओके। तो इसको आप रट लेना अच्छे से। ठीक है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो इसमें बहुत हैं, लेकिन जो आने की संभावना है, इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको लगवा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो देख लेना इसको। ठीक है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। ओके। अगला है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। दोस्तों, अगर आप इसमें से भी आंसर लिख लेते हो तो ये भी चलेगा, 2 नंबर में पूछा जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये 24 में आए थे दोनों क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। ठीक। और नेक्स्ट है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। ठीक है। तो इसको जो परिभाषा है आप कर लेना। देखिए ये दोनों 23 में आए थे और ये दोनों 24 में आए थे। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम वायनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो ये अभी हम कर चुके हैं। ठीक है। कि वायनों में उत्तल कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण आप इसको कर सकते हैं। ओके। अवतल दर्पण के कोई 3 प्रयोग लिखिए। ठीक है। मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लेना। जैसे दाढ़ी या हजामत बनाने में, डॉक्टरों द्वारा नाक कान गला इत्यादि की जांच करने में, टॉर्च, सर्च लाइट या वाहनों के लैंपों में। ओके। अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय लिखिए। दोस्तों 24 में आया था, इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना 24 में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए, तो आपको इसमें से अच्छे क्वेश्चन करना है। 2-2 नंबर में वाले बहुत आते हैं। ठीक है। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, ये भी 24 में आया था। ठीक है। तो इसको आप कर लेना। नेक्स्ट है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक के कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इनवर्स है। ओके। तो इसको आप अच्छे से लगा लेना, सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है और ये 4 नंबर में पूछा जाएगा। इसको तो आप बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना, लगा के जाना जी, आएगा ही आएगा। उत्तल लेंस के लिए लेंस की स्थापना कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। इसको आप सॉल्व करके जाना। ध्यान रखना,
ये इसका देखिए सॉल्यूशन है। अगर आप कहोगे तो मैं भी इसका सॉल्यूशन वाला एक वीडियो डाल दूंगा, अभी आप इसको लगा लेना। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप कहीं भी कोचिंग वगैरह जाते हैं तो वहाँ लगा इसको पूछ लेना। ओके, अगला है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0D है, यह किस प्रकार का लेंस है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है जो 4 नंबर में पूछा जाएगा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस की किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। ठीक है, तो इसको आप कर लेना सॉल्व, इंपॉर्टेंट है, ये चित्र भी बनाना पड़ेगा आपको। ये इसका सॉल्यूशन है। ओके अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है देखिए। और अगला जो 24 में आया था तो वो ए है। 24 में आया था, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 m है, सेंटीमीटर है। यदि 1 मीटर बटन इस दर्पण से 5.00 m की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। देखिए 24 में आया था। देखिए जो इसका सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें मान रख के आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दे रखा है। एक नेक्स्ट 24 में ही ये आया था, कोई 4.0 सेंटीमीटर आकार का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। देखिए 24 में आया था। इसका मैं सॉल्यूशन बताऊं आपको, तो इसका ये सॉल्यूशन है, देख लीजिए, आपको दिया है बिंब का आकार वगैरह, बिंब की दूरी, फोकस दूरी, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब की दूरी ये आ गया, पर्दे के दर्पण के सामने जो वास्तविक प्रतिबिंब आवर्धन क्षमता वाले सूत्र में मान रख देंगे और हमारा ये आ जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे अध्याय 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें 1 नंबर वाला नहीं आना है, इसमें टोटल क्वेश्चन आना है। तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।